हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। कल मैंने एक इंटरव्यू देखा और उसमें मैंने देखा कि अपना इंडिया एक बहुत बड़े सिंड्रोम से गुजर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज विजन डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये सिंड्रोम क्या होता है, ये डिफिशियंसी क्या है? इट मीन्स दैट कि हमारे पास 95% लोगों के पास अपने लाइफ का कोई विजन नहीं होता है कि हमें क्या करना है। एक बार एक रिसर्च हुआ और उसमें लोगों से पूछा गया कि आप काम क्यों करते हो या काम पर क्यों जाते हो। तो उसमें से 95% लोगों ने ये जवाब दिया क्योंकि हमें फैमिली का ध्यान रखना है, बच्चों की परवरिश करनी है, ईएमआईज देने हैं, या फिर सभी लोग वही करते हैं इसलिए हमें भी वही काम करना है। तो आप ही बताइए कि ये तो उस जहाज के जैसा हो गया कि अगर एक जहाज जिसे कहाँ जाना है उसे पता नहीं तो कितने चांसेस है कि वो सही जगह पर पहुंच जाएगा। हो सकता है उसने ठीक से सर्वे नहीं किया तो वो कहीं पर कहीं रास्ता भटक जाएगा। हो सकता है कोई स्टॉर्म में फंस जाए, हो सकता है कि और कोई आइसबर्ग आ जाए बीच में, या कुछ भी हो सकता है, पर उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं कि वो सही जगह पे या सेफ जगह पे पहुंच जाए। तो सेम हमारे लाइफ में भी हो रहा है कि हमें ये पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है, हमें इस लाइफ में करना क्या है। बस दिन आ रहे हैं और जा रहे हैं और हम वैसे ही जिंदगी जिए जा रहे हैं। आज हमारी जो भी लाइफ है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ पास थॉट के वजह से है, राइट। और अगर आज हम जैसा सोच रहे हैं सेम, अगर आज हम वैसा ही सोचेंगे तो ऑब्वियसली हमारा फ्यूचर भी सेम वैसा ही होगा। तो हमें हमारे लाइफ में जो एक विजन है कि हमें आज से 1 साल में क्या करना है, अभी भी हम बहुत से लोगों को पूछते हैं तो लोगों के पास नहीं जवाब होता है कि हाँ भगवान भरोसे है, भगवान देख लेंगे, भगवान सबका भला करेंगे एंड ऑल दिस स्टफ। लेकिन भगवत गीता में भी कृष्ण ने यही कहा है कि तुम जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा ही तुम्हें मिलेगा। और जो भगवत गीता तो ऑब्वियसली हमें सभी चीज़ों के लिए सारे आंसर्स के लिए भगवत गीता है, लेकिन हमने उसे सिर्फ और सिर्फ एक ग्रंथ बना के रख दिया है और जिसकी सिर्फ हम पूजा कर रहे हैं, राइट। तो हमारा मिशन क्या है आपको भी पता है कि ये जब तक नॉलेज हम सब लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, जब हमारे बच्चों को नहीं पता होगा कि कैसे हमें जिंदगी जीना है, कैसे हमारा विजन हमें इम्पैक्ट करता है, कैसे हमारी लाइफ में हम जो भी सोचते हैं वो ही हमारे साथ होता है, राइट। कैसे बड़ा सोचो, कैसे बड़ा देखो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे वर्कशॉप्स में जब बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चे इमेजिनेशन में भी बड़ा नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि हम बच्चों को बड़ा कैसे सोचना यही नहीं सिखाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मुझे ये लाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है कि आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू, सीक एंड यू विल फाइंड इट। मतलब तुम मांगो तुम्हें मिलेगा, तुम ढूंढो तुम उसे पालोगे, और नॉक द डोर एंड द डोर विल बी ओपन। मतलब दरवाज़ा खटखटाओ, दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। इट मीन्स दैट कि हमें हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए, कि हमारा मिशन पता होना चाहिए। हो सकता है आप एक हाउसवाइफ भी हो, लेकिन हाउसवाइफ में भी आपको परफेक्शन, आपको अपने दिल से जोड़कर चीज़ों को करना है। और जब हम कोई भी चीज़ों को अपने आप से, अपने दिल से जोड़कर काम करते हैं तो वो काम हमेशा सक्सेसफुल होता है। आज हमें बहुत ज़रूरत हो पड़ी है कि हमें आज अपनी ज़िंदगी रो रो के बितानी है, या आज जो जैसे है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को आज वो जो ज़िंदगी जी रहे वो पसंद भी नहीं हो, वो उससे भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई डर के वजह से, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से आज भी वो रुके हुए हैं। अगर हमें, क्योंकि हमें नहीं पता हमें दोबारा लाइफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो एक ही ज़िंदगी को क्यों ना उस तरह से जिए कि हमारी ये हैप्पीएस्ट ज़िंदगी हो, हमारी ये सक्सेस की ज़िंदगी हो। मैं नहीं कह रही हूँ किसी से कि आप अपना कुछ भी छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, आप अपने ड्रीम को जिंदा ज़रूर रखिए। और आज बहुत ज़रूरत हो गई है यही बात हमारे बच्चों को समझाना, कि ना कि बच्चे हमारे जैसे ही बने, हमारे जैसे ही सिर्फ मर मर के ज़िंदगी जिए, जो वो नहीं करना चाहते वो भी वो करें सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। उसके बजाय वो करे जो रियली वो चाहते हैं करना, वो करे जिसमें उन्हें खुशी मिलती है करना। क्योंकि जब कोई भी चीज़ हम दिल से करते हैं तो हमें उसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है, राइट।
तो हमने एक ग्रुप की तैयार किया है, ड्रीम बिग अचीव बिग। जो लोग भी हमसे इस ग्रुप के में जुड़ना चाहते हैं, इस मिशन सोने की चिड़िया में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर इस मोदी जी के सपने को हमें साकार करना होगा, इंडिपेंडेंट भारत की निर्माण करनी होगी, तो सबसे पहले हमें अपना विजन बड़ा रखना होगा कि हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं। अगर आपकी ग्रोथ पर ही इस कंट्री की ग्रोथ डिपेंड करेगी, और यही नॉलेज हमें आज के अपने बच्चों को देना है। और इस ग्रुप में हम लोग बहुत सारे रोल मॉडल्स को लाएंगे जिन्होंने रियल लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, क्योंकि बच्चे जो है वो देखने से ज़्यादा सीखते हैं एज कम्पेयर टू बोलने से। सो नाउ तो इस ग्रुप में हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ हम बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लेंगे, ज़्यादा टेक्निक्स शेयर करेंगे, ताकि आज के बच्चों तक और उन पेरेंट्स तक भी ये बात पहुँचे कि किस तरह से अपने बच्चों को आज सिखाना है। क्योंकि जनरली क्या हो रहा है, हम हमारे बच्चों को हमारे जैसे ही बनाने में लगे हुए हैं, ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियसली हम ये चाहते हमारा बच्चा हमारी हर एक बात सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारी बात सुन रहे मतलब वो हमारे जैसा ही बनेगा। पर अगर आज आप बहुत सक्सेसफुल, आज अपनी ज़िंदगी से आप बहुत खुश हैं कि यही ज़िंदगी चाहिए और यही बेस्ट ज़िंदगी है, तो हाँ 100% आप वो नॉलेज अपने बच्चों को दीजिए। लेकिन आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ अपने बच्चों को ज़्यादा बिग सोचने के लिए कहिए, ज़्यादा उनको जो चाहिए उस पर फोकस करने के लिए कहिए, या जो नहीं है उस पर नहीं। प्लीज़ जो लोग भी इंटरेस्टेड है इस ग्रुप के साथ जुड़िए, और 100% आप अपने लाइफ में अपने बच्चों को, अपने आप को लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ज़रूर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सोने की चिड़िया मिशन में शामिल हो सकें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वो नॉलेज पहुंचा सकें। क्योंकि आज हमारे देश को ज़रूरत आ पड़ी है कि हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में समझें। क्योंकि हमें क्या आदत हो गई है पता है क्या, जब तक कोई फॉरेनर या जब तक कोई कंट्री हम पर ऐसा स्टैंप नहीं लगाती थी कि वाह इंडिया का ये चीज़ बहुत अच्छी है, सेम जैसे हमारे आयुर्वेद को हमने इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं दिया। लेकिन आज जब बाकी के कंट्रीज़ कह रही है कि इंडिया में जो हल्दी यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, वो इम्यूनिटी देती है, देन वी अंडरस्टैंड दिस। सेम जब हमारे गायत्री मंत्र को हमारे यहाँ शायद इतना पावरफुल नहीं किया, इसीलिए हमने हमारे बच्चों को, हर किसी बच्चों को उसका मीनिंग नहीं समझाया आज तक। लेकिन जब यूएस में, जब वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ में उस पर स्टडी की जा रही है, तब हमें हमारे मंत्रों के बारे में ज़्यादा पता चल रहा है। मतलब हमें स्टैम्प चाहिए कि कोई हमें कहे कि देखो हाँ अब ये तुम्हारे कंट्री का अच्छा, और खासकर गोरे लोगों से हमें स्टैम्प चाहिए, तभी हम उस बात को मानते हैं। और इसीलिए शायद हम बहुत सालों से पीछे थे, लेकिन अब नहीं, अब हमारा बदलने का समय आ गया। आज हमारे धर्म ग्रंथों को अपने बच्चों तक पहुंचाने का समय आ गया, और इसीलिए मैंने गीता NLP स्टार्ट की है, ताकि NLP के टेक्निक्स आई एम यूजिंग विद गीता, और उसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल दिस स्टफ भी करते हैं। सो प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए, और ये प्लीज़ टेक्निक्स अपने बच्चों को ज़रूर सीखने का मौका दीजिए। थैंक यू वेरी मच।